सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी कर्क राशि है। आज की वीडियो कर्क राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में, जो कि दिसंबर के महीने का है। साल का अंतिम महीना किस प्रकार का रहने वाला है, क्या क्या गुड अपॉर्चुनिटियाँ लेके आने वाला है, क्या क्या खुशखबरी मिलने वाली है। स्वास्थ्य, व्यापार, करियर, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, संतान पक्ष, सभी विषयों में बात करने वाले हैं गोचर ग्रहों के अकॉर्डिंग। इसी के साथ साथ वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको मिले, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आप भी अपने कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो आइए, आपका चार्ट ऊपर लगाए। कर्क राशि, आपके लग्न में मंगल विराजमान है, जो कि कर्क राशि के मंगल हैं। तो इस समय आत्मविश्वास बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। विशेष रूप से आप जो हैं वो बहुत ही बढ़ चढ़ के काम करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको एक विषय का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप बाहर के खाने के शौकीन हैं तो आपको बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए और घर का ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ साथ तृतीय भाव में केतु विराजमान है, जो कि पराक्रम में वृद्धि करेंगे और साथ साथ गुप्त युक्ति, गुप्त शक्तियों द्वारा आपको विशेष रूप से बल प्रदान करने में बहुत ही मदद करेंगे। आप अपने कार्य, अपने क्योंकि सज्जनों, केतु जो है, केतु के पास जो है वो सर नहीं है, केवल धड़ है। तो आप इस प्रकार से योजनाबद्ध होकर काम कर सकते हैं कि किसी को पता भी ना चले कि आप किस प्रकार से आपको विजय प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार के योग, आपके रणनीति के काम आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। या फिर अगर आप राजनीति में हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना कार्य जो है वो निभा पाएंगे। इसी के साथ साथ पंचम भाव में बुध और सूर्य की स्थिति बहुत ही सुंदर है। सूर्य बुध आदित्य योग पंचम भाव में, पंचम भाव विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान पक्ष, ये सब देखा जाता है इससे। तो बहुत ही सुंदर योग वहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे कर्क राशि वाले, उनके लिए बहुत ही सुंदर योग इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो स्टूडेंट जो हैं शिक्षा के करियर क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने के यहाँ योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य बुध की युति पंचम भाव में बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसी के साथ साथ सप्तम भाव में शुक्र देव विराजमान हैं। ये स्थिति भी बहुत अच्छी बन रही है उनके लिए जो लव लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। अगर आप लव कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, तो बहुत ही सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। या फिर जो लोग अनमैरिड थे उनके मैरिड के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और जो मैरिड हैं उनके भी बहुत सुंदर योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। भोग विलास, प्रेम, सभी प्रकार के योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अष्टम भाव में शनि विद्यमान है, जो कि विशेष रूप से आरोग्यता, आयु लाभ, क्योंकि शनि जो हैं वो 15 नवंबर से मार्गी भी हो गए थे, तो बहुत ही सुंदर योग यहाँ बनेंगे। विशेष रूप से धन उपार्जन के, क्योंकि शनि जो है सप्तम दृष्टि से धन भाव को भी देख रहे हैं, तो धन के क्षेत्र नए खुलते दिखाई देंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, व्यवसाय में विशेष रूप से लाभ के योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ राहु जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बैठे हैं, यानी कि धर्म के भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा धार्मिक रूप में थोड़ा सा विघ्न आ सकता है। अगर आप साधना के पथ पे हैं, अगर आप कोई विशेष रूप से साधना कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप साधना में लगे रहें, पूजा पाठ में लगे रहें, अपने कर्म में लगे रहें, आपको उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा।
बीच में कोई भी भ्रम उपस्थित हो या शंका उपस्थित हो तो अपने काम को आप छोड़े ना, चाहे वो पूजा पाठ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपको अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ साथ लाभ भाव में आप देखेंगे गुरु विद्यमान है। नवमे एकादशे सर्व लाभ हो, एकादश भाव है, लाभ भाव है, उन्नति का भाव है, विशेष रूप से शेयर मार्केटिंग का भाव है, गुड अपॉर्चुनिटियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो गुरु जो हैं विशेष रूप से यहाँ पे लाभ देने के लिए आपको प्रस्तुत हुए हैं। इस समय कोई भी मंगल कार्य के लिए आप जाएं, कोई भी बड़ा हो, अगर बड़ा काम है तो ये काम आपको बहुत ज़रूरी करना चाहिए। जैसे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके जाएं, या फिर अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अपने से अनुभवी लोगों को साथ में लेके चलें, उनको सुने और उसके बाद कोई निर्णय आपको लेना चाहिए। इस प्रकार का एक भाव यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। और अंतिम में बात करते हैं हम उपाय की। मासिक उपाय क्या रहने वाला है? तो कर्क राशि वालों को प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से सोमवार के दिन दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। दूसरा उपाय, गुरुवार के दिन भगवान नारायण की पूजा करें, भगवान नारायण को पीत पुष्प जरूर अर्पित करें। इसी के साथ साथ अगर आपके पास भगवान नारायण की प्रतिमा है या आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, भगवान का कोई भी श्रीमन नारायण का आवरण हो तो आप उनको भी विधिवत स्नान करा सकते हैं। दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत से, या दूध से भी करा सकते हैं, गंगा जल से भी करा सकते हैं। और इसी प्रकार हरिहर, जब आप हरिहर का पूजन कर लेंगे, महादेव का पूजन हो जाएगा, भगवान विष्णु का पूजन हो जाएगा, तो स्वतः ही जीवन में मंगलता और कल्याण के मार्ग, विशेष रूप से धन लाभ, व्यापार लाभ, शिक्षा, करियर, दाम्पत्य जीवन, जो भी मार्ग में अड़चने आ रही हैं वो समस्त अड़चने जो हैं वो लाभ में परिवर्तित हो जाएंगी और जीवन में सफलता आपको मिलने लग जाएगी। तो इस प्रकार का योग यहाँ बन जाएगा। तो उपाय करना परम आवश्यक है। और विशेष रूप से कर्क राशि वालों के लिए साल का ये अंतिम महीना मंगलता, दिव्यता, स्फूर्ति, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य लाभ और बहुत ही सुंदर योगों से भरा रहे, ऐसी मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।